बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमें ऐसा कर्म करना चाहिए, ऐसी विचारधारा से, ऐसी सोच से सना हुआ, लबरेज हुआ हमारा कर्म हो कि फिर उसमें पश्चाताप का कोई किसी प्रकार का प्रयास न करना पड़े कि हमसे ये कर्म गलत हुआ, गलत हो गया। जितना भी सोचना है, जो विचारना है, कर्म करने से पूर्व ही सोचा जाए, विचारा जाए, और कर्म हो जाने के बाद तो फिर परिणाम ही, चाहे अच्छा या बुरा, केवल वो भुगतना ही बाकी रहता है। आज हम अगर विचार करके देखें, हमारे जीवन में जो घटित हो रहा है, जो हमारी आँखों के सामने अच्छे या बुरे पल, अच्छे या बुरे जो चित्र नज़र आ रहे हैं, वो हमारे कर्मों का ही फल है। बहुत कुछ ऐसा अच्छा नज़र नहीं आता हमें कि हमने जो कर्म किए वो हमें फिर से करने चाहिए। जो जो भक्ति के संस्कार आज हम देखते हैं कि हमारा मन भगवान के भजन में लगता है, सद्गुरु के दर्शनों की ओर लालायित रहता है, तो ये बहुत समय के छोटे छोटे संस्कार जुड़ करके ये अवसर मिला है। लेकिन जो दुखद है वो यही है कि पहले तो ये जन्म मिला। इंसान का जन्म मिलना तो बहुत अच्छी बात है, बहुत लाभ की बात है, लेकिन इंसान का जन्म भी जो मिला है, इसमें भोग ही तो भोग रहे हैं। चाहे अच्छे या बुरे कर्म हमने किए, उन सभी के भोग हमें भोगने का ये अवसर जो है मनुष्य जीवन में मिला। महापुरुष क्यों बार बार फरमाते हैं कि जन्म मरण के चक्र से आज़ाद हो जाओ? यही कारण है कि जन्म अगर लिया जाएगा, जन्म मिलेगा, तो कष्ट भी आएंगे, दुख भी आएंगे, संताप भी होंगे, और सारे संसार में हम देखें, भक्ति करने वाले भी दुखी हैं, भक्ति न करने वाले भी दुखी हैं। भक्ति करने से दुख व्यापता नहीं है, दुख महसूस नहीं होता, लेकिन जो जन्म मरण के चक्कर को समाप्त करने में विश्वास रखता है, जन्म मरण से जो आज़ाद होना चाहता है, छूटना चाहता है, इसका मतलब यही है कि जन्म लेना ही दुखों को प्राप्त होना है। जन्म जन्मांतरों से हम दुख उठाते रहे, इस जीवात्मा को 84 लाख योनियां भोगनी पड़ी है। इतने अथाह
दुखों का सामना करते करते ये मनुष्य जीवन जो मिला है, इस मनुष्य जीवन में यही अवसर हमें मिला है कि संपूर्ण तौर पर ये जन्म जो है हमारा आखिरी हो जाए। ये आखिरी तभी हो सकता है कि हर पल हर श्वास में होने वाला कर्म जो है हमसे ऐसा हो कि फिर से 84 लाख योनियों की गर्त में ना जाना पड़े, छुटकारा हो जाए। ये तभी मुमकिन है कि हम कर्म करने से पहले सोच कर विचार कर, जैसे कोई हम बैनामा लिखते हैं, अपनी तरफ से कोई हम अपनी जवाबदारी का या कोई ऐसा संदेश हम लिखते हैं जैसा भी, और हमें दस्तखत करना होता है, तो हम कितना सोच समझ कर लिखते हैं। बार बार हमारी कलम रुकती है, हाथ में हमारे कलम है। जैसे बैंक के अंदर पैसा लेने चले जाए, रकम अगर बड़ी हो, कोई रुका हुआ पैसा हो किसी भी प्रकार का, और हमें फॉर्म भरना हो, और बहुत सारी वहाँ पर पूर्ति करनी होती है जो हमारे समझ में नहीं आती, तो हम बार बार उन अधिकारियों से पूछते हैं कि यहाँ क्या लिखूँ, यहाँ क्या लिखूँ, क्योंकि इतनी समझ हमें होती है सांसारिकता की कि अगर पूरा फार्म भर दिया गया, दस्तखत हमने कर दिया, और जब उसको देखा जाएगा, अधिकारी की देख रेख में जाएगा, वो हमारा लिखा हुआ दस्तखत किया हुआ फॉर्म वो गलत पाया गया, तो फिर हमारा काम फिर अटक जाएगा, फिर कितनी परेशानी होगी। इस प्रकार के कई ऐसे अवसर आते हैं कि गलती होने पर कभी अधिक समय का भी नुकसान हो जाता है। तो सोच समझ कर और पूछ कर समझ कर के, जो जानते हैं उन जानकारों से पूछ कर हम एक एक शब्द का अपने कलम से वर्णन करते हैं, लिखते हैं, और तभी दस्तखत करते हैं कि कहीं काम खराब ना हो जाए। और जो हमें कहीं बोलना होता है, किसी से बात करनी होती है, कई ऐसे अवसर आते हैं कि हमारे कुछ बयानबाजी से, हमारी बोलचाल से कोई बड़ा नुकसान होता है, तो हम सोच कर बोलते हैं, और वही सोच अपनी अंदर से पक्की करते हैं, जिस सोच के चलते बेहिचक बोल सके। अंदर ही अंदर हमने अपनी सोच को पुख्ता कर लिया कि किसी भी प्रकार की इसमें कोई आपत्ति नहीं, इसको, इन शब्दों को बोला जा सकता है, और धड़ाधड़ बोलते हैं। और फिर ये भी है कि अगर जो भी हम बोलेंगे, हमारे जुबान से जो भी बोला जाएगा, मुंह से जो भी शब्द निकलेंगे, फिर गलतियां तो हो ही जाती हैं। फिर ये तैयारी होनी चाहिए कि हमने जो बोला है, फिर उसके बदले में जो जवाब आएगा वो भी सुनने को तैयार रहे। लिखें वही जिसके नीचे हम अपने दस्तखत निडर होके कर सके, यानी अच्छे से लिखा है, सोच समझ कर लिखा है,
तो कोई दस्तखत करने में आपत्ति नहीं। सोच समझकर अगर हम बोलते हैं तो कोई आपत्ति नहीं। फिर भी कोई त्रुटि हो जाए तो सुनने के लिए तैयार रहें तो कोई आपत्ति नहीं। फिर भी ये एक संसार का व्यवहार है, थोड़े समय की बात होती है। अगर गलती हो तो, अगर किसी का कत्ल भी इंसान कर देता है तो भी बड़े आराम से एक कानून है कि उम्र कैद के जो भी वर्ष हैं, 15-14 साल, इतने में तो रिहाई हो ही जाती है। ये बड़े से बड़ा दुखी करने वाला कार्य है। किसी गलती से 2 दिन की सज़ा, किसी में 10 दिन की सज़ा, किसी में कुछ थोड़े दिनों का जो दुख है, किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है, रुकना पड़ता है या कहीं अधिक चक्कर लगाने पड़ते हैं। ये सब अपने हिसाब से सहन किए भी जा सकते हैं। सब कुछ चाहे जितना भी हो, एक जीवन के अंदर अंदर ये सब काम निबेड़ा हो जाता है। लेकिन जहाँ कर्म क्षेत्र की बात आती है, कर्म करने की बात आती है, वहाँ जन्मों जन्मांतरों का लेखा जोखा बन जाता है, बही खाता बन जाता है कि अगर सोच समझ कर कर्म नहीं किए गए, 84 लाख योनियों में जाना पड़ गया, तो हम समझ सकते हैं कि फिर कितनी मुश्किल हो जाएगी। फिर कभी पश्चाताप करने का भी अवसर नहीं मिलेगा। सोच समझ कर अगर हम आज कर्म करेंगे तो जो आज दुख हमें भोगने पड़ रहे हैं इस जीवन में, मनुष्य जीवन में, वो फिर ऐसा अवसर नहीं आएगा। ना जन्म लेना पड़ेगा, ना दुख भोगने पड़ेंगे, ना सुख भोगने पड़ेंगे। अगर सुख भी हमें मिल रहे हैं तो उसका कोई लाभ नहीं है। लाभ यही है सबसे बड़ा कि जन्म न लेना पड़े, जन्म मरण से छुटकारा हो जाए। यानी जीवात्मा जो परमात्मा से अलग है, ये अलगाव खत्म हो जाए, वही मुकम्मल सुख है। इस संसार में चाहे जितने ही सुख मिल जाए, जैसे भी सुख मिल जाए, वो कम से कम है। संपूर्ण सुख, भरपूर सुख वही है कि ये आत्मा जो परमात्मा की अंश है, ये आत्मा रूपी अंश अपने अंशी परमात्मा से मिल जाए, ये भरपूर सुख है। अगर आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी तो जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाएगा। कोई सोचता है मैं ऐसे कर्म करूं स्वर्ग में चला जाऊं, कोई सोचता है मैं वैकुंठ में चला जाऊं। क्यों कहीं जाने के लिए कर्म करते हैं? हमें कुछ कहीं जाने के लिए सोचना ही नहीं है। हमें कोई स्थिति हमें स्वीकार ही नहीं होनी चाहिए। बस अपनी आत्मा को संपूर्ण आज़ाद करना है, हमेशा हमेशा के लिए करना है, सुख रूप बनाना है। सुख रूप तो है ही, लेकिन उस सुख से वंचित हो गई है
भटक करके, अलग हो करके उस परमात्मा से, और जन्म दर जन्म भटकती रही है, भटकती भटकती इस मनुष्य जीवन में आई है, केवल इसीलिए कि ये भटकना समाप्त हो जाए, ये जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाए। और ये सतगुरु की शरण में जाने से संपूर्ण आज़ादी जीवात्मा को मिल सकती है, क्योंकि वही सक्षम है जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए, जीवात्मा को मुकम्मल आज़ादी दिलाने के लिए। शरीर का क्या है, मनुष्य का नहीं मिला तो जानवरों का मिल जाएगा, पशुओं का मिल जाएगा, पक्षियों का मिल जाएगा, कीड़े मकोड़ों का मिल जाएगा। लेकिन कितनी यातनाएं सहनी पड़ती है। जो संतों महापुरुषों की शरण में नहीं गए हैं, जो जन्म मरण के चक्कर से आज़ाद होने का जतन नहीं कर रहे हैं, उनके लिए क्या फर्क पड़ता है? वो मनुष्य जीवन में भी नरक भोग रहे हैं और ऐसे कर्म कर रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर नरकों में पहुंच जाएंगे। आज नरकों का अभिनय हो रहा है, रिहर्सल हो रही है, और जब ये शरीर छूटेगा तो मुकम्मल तौर पर 84 लाख योनियां दे दी जाएंगी। फिर शरीर बदलते रहो, जन्म लेते रहो, मरते रहो। लेकिन जो मुकम्मल तौर से छुटकारा चाहता है जन्म मरण से, ये समझ आ गई है, संतों महापुरुषों की शरण मिल गई है, वो मुकम्मल तौर पर संतों महापुरुषों की आज्ञा का पालन करे। ऐसा नहीं कि इच्छा हुई तो कर लिया, मन किया तो सुमरन कर लिया, मन किया तो 5 नियमों की पालना हो गई, नहीं तो चले जा रहे हैं धुन में, संसार की संसारिकता में बहे जा रहे हैं। और जिसको मुकम्मल तौर पर लाभ चाहिए, तरक्की चाहिए, उसको मुकम्मल तौर पर अपना पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा और करना चाहिए। हमें जो नित्य प्रति हिदायत होती है कि 5 नियमों की पालना करनी है तो करनी चाहिए। 2 घंटे भजन सुमरन करना है तो अवश्य करना है, कोशिश करना है कि अधिक करें, अधिक ही करना चाहिए। संसार के कार्य के लिए कहीं 8 घंटे की नौकरी है, अगर अवसर मिले तो 8 की जगह 10 घंटे काम करने को तैयार हो जाते हैं कि ओवर टाइम मिलेगा, ओवर टाइम मिलेगा, अधिक कमाई होगी, अधिक घर की सुख सुविधा होगी। भजन भक्ति में ओवर टाइम करने की जरूरत नहीं है क्या? लेकिन जो समझता है वो भक्ति के मार्ग पर भी ओवर टाइम करने की अपनी जो ज़रूरत है वास्तव में, उसको पुख्ता करते हुए अपना पुरुषार्थ भक्ति परमार्थ में तेज करते हुए, क्योंकि समझ आ गया उसको कि अगर भूल हुई, अगर चूक हुई तो इतनी बड़ी गहरी खाई है 84 लाख योनियों की कि फिर वापस बाहर आना संभव ही नहीं। कोई गाड़ी को ड्राइव करने वाला सड़क पर चलते हुए जो ड्राइवर गाड़ी चलाता है, अगर वो लापरवाही करता है तो सभी उसके खाई में गिरने का
एक्सीडेंट हुए का दुर्दशा का नज़ारा देखते हैं। क्या वो बच नहीं सकता था? अपने आप को रोक नहीं सकता था? लेकिन गलती बहुत छोटी ही सही, मगर फिर कितना बड़ा गंभीर परिणाम उसको भुगतना पड़ता है। जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। सड़क के किनारे जगह जगह पर बोर्ड लगा हुआ होता है, बहुत जगहों पर लिखा होता है, सावधानी से चलें, आगे मोड़ है, इतनी स्पीड रखें गाड़ी की, दुर्घटना से देर भली। कदम कदम पर आगाह करने वाले संदेश लिखे होते हैं। और जब गाड़ी को चलाना हम सीखते हैं तब भी बहुत कुछ निर्णय हम लेते हैं, लेकिन कोई जल्दी पहुंचने के चक्कर में, कोई दिखावे के चक्कर में, कोई अपने मस्ती के चक्कर में गलती करते हैं और फिर गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। बेशक ये एक जीवन की बात है। हम आए दिन देखते हैं समाचारों में कि 2 गाड़ियां आपस में भिड़ गई, बाइक भिड़ गई। बहुत कुछ असर कर्मों का, प्रारब्ध का भी रहता है। लेकिन अगर प्रारब्ध कर्मों का असर है, निश्चित था, तो वो भी हमारे ही कर्म थे। और अगर अभी लापरवाही से हुआ तो वो भी हमारे ही कर्म हैं। यानी सूझबूझ की हमें हर कदम पर जरूरत है। एक एक कदम फूंक फूंक कर रखने की जरूरत है। और ये भक्ति का क्षेत्र, कर्मों का क्षेत्र, ये मनुष्य जीवन जो है केवल इसीलिए मिला है कि अपने सारी पिछली जो गलतियां हैं, जो दुष्प्रभाव हैं, जो कर्मों का चक्कर है, जन्म मरण का चक्कर है, सभी इसी जन्म में बड़ी आसानी से इसको मिटाया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। तो जीत कर तो बाजी वही जाएगा जो मनुष्य जीवन की सफलता प्राप्त करेगा। जिसने बंगले गाड़ियां बना लिया, हवाई जहाज अपने बना लिए, जमीन जायदादें बना ली, उसको थोड़ी बाजी जीत कर जाना कहा जा सकता है कि वो बाजी जीत कर जा रहा है। ऐसे बड़े बड़े राजा महाराजा चले गए, खाली के खाली हाथ चले गए। भक्ति की हुई, भक्ति के कर्म किए हुए, भक्ति का धन एकत्र किया हुआ केवल साथ जा सकता है। और साथ जाने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिसने अपनी आत्मा को परमात्मा के द्वार तक पहुंचा दिया, परमात्मा के साथ मिला दिया, फिर ना कुछ चाहिए, ना कुछ एकत्र करना है, ना कुछ सोचना है, ना समझना है, सब कुछ स्थगित हो जाएगा। यानी मनुष्य जीवन जिसका सफल हो गया उसका आगे कुछ भी नहीं, पीछे का सब समाप्त हो गया, आगे के लिए सब कुछ स्थगित हो गया, ना कुछ आगे ना कुछ पीछे, सब कुछ परमात्मा में विलीन हो गया। जो आत्म सत्ता है परमात्मा के सत्ता के साथ विलीन होकर के एक रूप हो गई और जन्म मरण का चक्कर समाप्त, कर्मों का लेखा जोखा समाप्त। जब कर्म किए ही नहीं, जो अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का जतन करता है वो कर्म लेखे में नहीं आ सकते, वो लिखे नहीं जाते, क्योंकि आत्मा को परमात्मा से मिलाने
के यत्न के लिए परमात्मा ने ये खुशी से मनुष्य जीवन का जो जन्म है उपहार में दिया है, बतौर प्रसन्नता परमात्मा की, खुशी परमात्मा की मिलेगी। कोई उल्हाना नहीं, कोई ताना नहीं और किसी प्रकार का पछताना नहीं। यह आत्मा परमात्मा में मिल जाए और इससे बढ़कर लाभ ही क्या हो सकता है। जो इस प्रकार का जीवन बनाने में लगे हुए हैं, वो चाहे जीवन किसी भी प्रकार से जी रहे हों, दुखों से घिरे हों या मखमली गद्दों पर सोने का अवसर मिलता हो, लेकिन उनके कर्म जो हैं जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए हैं, तो वो मखमली गद्दे चाहे दुखों का जीवन एक बराबर है, क्योंकि उन्हें ना तो दुखों से कोई परेशानी होने वाली है, ना मखमली गद्दों से कोई आराम मिलने वाला है, क्योंकि वो एक व्यवस्था है, एक स्थिति अपने पिछले प्रारब्ध के अनुसार जो मिला है उसको उन्होंने भोगना है। सुख वाला सुख भोगेगा, दुख वाला दुख भोगेगा, लेकिन इस जीवन में नज़रिया उनका यही होगा कि ना सुख से सुखी होकर फूले समाएंगे, ना दुखों से दुखी होकर विचलित होंगे। उनको एक लगन लगी हुई है कि ये जीवन महज एक चुनौती है, जिसको स्वीकार उन्होंने कर लिया है कि आत्मा के कल्याण के लिए ये जन्म मिला है। और सतगुरु की शरण जब से मिल जाती है हमें, हम स्वयं विचारवान हैं। एक एक शब्द सतगुरु का हमारी राह को आसान करता है, एक एक श्वास को सफल करता है। सतगुरु का बख्शा हुआ शब्द जिस पर हम चल करके, जिसको सुमर सुमर करके अपने लोक और परलोक को हम सुहेला करने में कामयाब हो जाते हैं। और आत्मा जो है परमात्मा से मिलने में कामयाब हो जाती है। जो आत्मा और परमात्मा का मिलन है, यही जीवन की सफलता है। इसी सफलता के चलते अपने सतगुरु की रहनुमाई में हर पल व्यतीत करते हुए, भजन सुमरण करते हुए, 5 नियम निभाते हुए, संसार से उपराम होकर के, संसार की उपरामता करते हुए, हर पल सतगुरु की भक्ति में लीन होकर के अपने इस लोक को भी सुखी करना है और परलोक भी सुहेला करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।